हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि लेंस की हेल्प से इमेज किस टाइप से बनती हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के आगे अगर डिफरेंट पोजीशंस में रखे हुए हैं तो उनकी इमेज कैसे बनेगी, आज हम अपने इस वीडियो में यही सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस में। अब हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि लेंस हमारे होते हैं टू टाइप के, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस टाइप से बनेगी, तो देयर आर टोटल 6 पोजीशंस। ठीक है, कितनी पोजीशंस है? टोटल 6 पोजीशंस है, जिसमें आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन को। तो यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे रखा हुआ है और वो भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पर उसकी इमेज किस टाइप से बनेगी। आप इसे थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ठीक है, ये जी। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बच्चे? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आती हैं, ये पैरेलल आने वाली रेज कहाँ पे मिलेंगी जाकर के? फोकल पॉइंट पे। ये आ गया जी आपका वो फोकल पॉइंट F2 पे। तो अगर आप ये देखें तो हमें एक चीज यहां से क्लियर हो जाता है कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकल पे बनेगी। कहां पे बनेगी? फोकल पे, यानी जो आपके लेंस का फोकल है रियल बनेगी, इनवर्टेड होगी, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और डिमिनिश्ड है। कैसी है? डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज इसकी हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। तो क्लियर है बच्चों कि अगर हमारी जो इमेज है यानी ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस के आगे मतलब इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमेशा फोकल पॉइंट पे बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और हाईली डिमिनिश्ड बनती है। अब अगर हम अपनी सेकंड पोजीशन देखते हैं बच्चों, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा है बिहाइंड द 2f1, इस 2f1 से पीछे अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो तब इसकी इमेज कहां बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड द 2f1 है तो इमेज हमारी एग्जैक्ट बनती है f2 और 2f2 के बीच में। कहां बनती है? f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। जैसे यहां पे ये तो आपका सेकंड फोकल पॉइंट था ना, तो फोकल पे बनी। अब अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं, तो सेकंड पोजीशन में क्या है? अगर सेकंड पोजीशन की हम बात करें, ये आ गया। तो सेकंड की में हम इसे लेकर के चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड द 2f1 है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा f1, ये ऑप्टिकल सेंटर,
O और ये हमारा यहाँ 2F2, 2F1 सॉरी, ऐसे इधर आ गया हमारा ये F2 और ये आ गया हमारा 2F2। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा बिहाइंड द 2F1 है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, क्या है ऑब्जेक्ट AB, तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज कहां से जाएगी, आपकी फोकल से जाएगी, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी वो ऐसे ही निकल जाती है विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, विदाउट एनी डेविएशन। तो ये कहां पे मिली रियली, ये हम आप ये देखें अगर, तो इसका अगर ये ऑब्जेक्ट हम ए बी ले रहे हैं तो इमेज बनेगी इसकी ए डैश और बी डैश बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि हमारी जो इमेज होगी वो रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से इमेज आपकी छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी, कैसी बनेगी बच्चे, स्मॉल, ठीक है, और कहां बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, समझे। हमारी जो थर्ड पोजीशन है बच्चे वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्ट 2F1 पर है, कहां है, एग्जैक्ट 2F1 पर है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। अगर हम उसकी इमेज की बात करें तो देखें, ड्रॉ करके देखे ले रहे हैं अभी कि भैया फिर कैसे बनेगी। ये हमारी थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन में ऑब्जेक्ट हमारा रखा है एग्जैक्ट 2F1 पर, ये है जी हमारा, ये F1, ये हमारा 2F1, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 2F1 पर, ऐसी तरह हम देखें F2 और ये हमारा 2F2। तो ऑब्जेक्ट जो एग्जैक्ट 2F1 पे रखा हुआ है, ये पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाएगी, F2 से, रिफ्रैक्शन के बाद, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो एग्जैक्ट कहां मिलेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाने वाली रे है वो बिना डेविएट हुए एग्जैक्ट आपका, ये अगर आप देखते हैं तो ये आपका टू F1 का एग्जैक्ट आपका ये 2F2 पर इमेज बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों 2F1 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज एग्जैक्ट 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो इमेज क्या है बच्चों, यहाँ पे रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है, और सेम साइज, कैसी, सेम साइज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अपने पोजीशन देखते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट अगर आप ये देखें तो फोर्थ पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, बिटवीन 2F1 एंड F1, कि ऑब्जेक्ट अगर इस बारी ये 2F1 और F1 के बीच में है तब इमेज कहां बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो बच्चों इसकी इमेज बनती है बिहाइंड द 2F2, 2F2 से पीछे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। आप यहां खुद से देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इससे जाने वाली जो पैरेलल रे है ये कहां से जाएगी, फोकल में से गई, सेकंड फोकस पॉइंट में से, और आपका ये ऑप्टिकल सेंटर वाली बिना डेविएट हुए निकल गई। तो ये कहां बनी फिर इसकी इमेज, बिहाइंड 2F2, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ए डैश बी डैश आपकी रियल बनी है और ये आपकी इन्वर्टेड है।
नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एग्जैक्ट F1 पे है, तो कॉन्वेक्स लेंस से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी बच्चों वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी बच्चे? इन्फिनिटी पे। और अगर हम सिक्स पोजीशन की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहां पे रखा हुआ है, F1 और O के बीच में है, when the object placed between F1 and O, then its image या then the image will form कहां पे? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही आपकी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बच्चे इरेक्ट बनेगी। ये मात्र एक ही पोजीशन ऐसी है जिसके लिए कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज हमारी क्या होती है? वर्चुअल होती है। और ये लेंस के उसी साइड बनती है, यानी जहां ऑब्जेक्ट आपका रखा है उसी साइड आपकी इमेज बनेगी, लेकिन कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, लार्जर देन। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है। तो जनरली अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के यूज की बात करते हैं तो एक तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों यूज किया जाता है आपका सर्च लाइट में और स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट और सर्च लाइट में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड बाय डिटेक्टिव एंड टू स्टडी द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन सच एज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि बहुत छोटे छोटे, आपने देखा है कि एक हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस ही लगा होता है, जो एक मेटल फ्रेम में लगा होता है और हम ऐसे वो देखते हैं तो छोटी छोटी चीज आपकी क्या होता है? बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, यहां से थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप है, आपका टेलीस्कोप है और आपका फोटोग्राफिक कैमरा, इन सभी में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में देखें इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है आंखों में, क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस से जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 पोजीशन निकल के आती हैं, जबकि अगर आप जब यहाँ कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस में आप सिर्फ 2 पोजीशन देख सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कॉनकेव लेंस से उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा कहां पे होगी? हमेशा आपकी फोकल पे होगी। जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसका जो सेकंड फोकल पॉइंट है F2, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यानी कि कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। और अगर सेकंड पॉइंट आप देखते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में कहीं भी रखा हुआ है, कॉनकेव लेंस के फ्रंट पे आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखा हुआ है, तो हर एक कंडीशन में उसकी जो इमेज है बच्चे वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बड़ी नहीं होती है। यही अंतर है। अगर आप देखें कि कॉन्वेक्स लेंस की भी 6 पोजीशन में से एक पोजीशन ऐसी है जहां पर हमारी इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, लेकिन वहां जो वर्चुअल इमेज होती है प्यारे बच्चों वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है, जबकि कॉनकेव लेंस से जो हमारी वर्चुअल इमेज बनती हैं वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेंगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें अपना देखते हैं तो नेक्स्ट आता है, अगर यूज की हम बात करें कि भाई कॉनकेव लेंस का यूज क्या है, तो मायोपिया जो डिफेक्ट है आंखों का, ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है
लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चे? ये रिलेशन है किसमें? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस v और लेंस की फोकल लेंथ f। इन तीनों में जो रिलेशन हमें प्रोवाइड कराता है वो हमारा लेंस फॉर्मूला कहलाता है। और ये लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चे? ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर आपको याद आ रहा हो तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था? बस प्लस का साइन था और लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस का साइन है। ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो बच्चे जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन हमने मिरर में पढ़ा था, डेफिनेशन क्या थी कि द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा कि साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आपका क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आई क्या है आपका? साइज ऑफ इमेज को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत बुकों में करते हैं, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से। आप इसको HI/HO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो मैग्निफिकेशन आया है वो I/O या फिर HI/HO आप लिख सकते हैं। अब यहाँ भी बच्चे अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है लेंस का अगर नेगेटिव है, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है बच्चे? अगर नेगेटिव है तो समझो आपकी इमेज क्या होगी? रियल होगी। क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। और अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो इमेज आपकी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों? वर्चुअल और इरेक्ट। इसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है जी? किसी लेंस की जो पावर होती है बच्चे वो लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। वैसे अगर हम देखें पावर का मतलब क्या है, तो ये एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की एबिलिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है? इमेज को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है एक तरीका से। आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो भैया ये रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ की। तो अगर हम ये देखें तो यहां आप अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर क्या हुआ भाई? जनरली हम ये कह रहे हैं कि पावर जो है फोकल लेंथ की क्या है? रेसिप्रोकल है। अब अगर यहाँ फोकल लेंथ आपका मीटर में है तो ठीक, और अगर फोकल लेंथ बच्चे आपका सेंटीमीटर में है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? 100/f, और यहाँ पे f आ जाता है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, वैसे जनरली अगर हम पावर की यूनिट की बात करते हैं तो पावर की यूनिट होती है हमारी डायोप्टर। क्या होती है जी? डायोप्टर। और इस डायोप्टर को आप यहाँ से मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या है ये? मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आता है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर आपके पास काफी सारे लेंस हैं, आप उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने पर कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी? तो कॉम्बिनेशन की पावर कुछ नहीं है बच्चों, जनरली क्या है कि जितने भी लेंसेज आपने यूज किए हैं सबकी पावर को हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन की पावर निकल करके आ जाती है। आप इस पावर को फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल आज कंप्लीट हो गया है। हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकली हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो ये न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे करना, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।